हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स। सो बेटा, आज हम पढ़ेंगे सेशन 1 आईसीटी एंड इट्स इम्पैक्ट। तो बेटा, मॉडर्न एज में हो, दैट मीन्स आपकी एक टेक्नोलॉजी एज चल रही है। हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं इस मॉडर्न एज में विदाउट टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट एंड ऑनलाइन शॉपिंग। जो हमारा वर्ल्ड है वो पूरा आज टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है। हम दुनिया में किसी से भी किसी भी कोने में बैठ कर के बात कर सकते हैं, चाहे वो पर्सन किसी भी कॉर्नर में बैठा हो हमारे वर्ल्ड के। हम लाइव कवरेज एंजॉय कर सकते हैं स्पोर्ट्स मैचेस की। हम लोग कोई भी मूवीज़ देख सकते हैं ईज़िली। अगर कोई मूवी रिलीज़ हुई हो आज, उसको विद इन 1-2 डेज़ में हम उसको ऑनलाइन देख सकते हैं। सो मेनली जो है वो आईसीटी का बहुत इम्पैक्ट पड़ा है हमारी लाइफ में। एंड आईसीटी मीन्स दैट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि आईसीटी है क्या और आईसीटी का इम्पैक्ट क्या है हमारी लाइफ्स पे। सो बेटा, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बेटा, ये जनरल टर्म हमारे दो वर्ड्स को मिला करके बना है। पहला है हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारी टेलीफोन लाइंस और हमारे वायरलेस सिग्नल्स आते हैं। एंड द अदर वन इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मिडलवेयर, स्टोरेज, ऑडियो विजुअल सिस्टम्स, इंटरनेट और ये सब आता है। बेटा, मिडलवेयर क्या होता है? मिडलवेयर एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में लाई करता है और ये रन करता है उस समय। आईसीटी ने हमें ये प्रॉफिट दिया है, हमें ये इनेबल करके दिया है कि यूज़र जो है वो सारी चीज़ें एक्सेस कर सकता है, स्टोर कर सकता है, डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट भी कर सकता है एज फास्ट एज पॉसिबल। सो बेटा, आईसीटी फ्रेज़ जो है वो रिसर्चर्स ने 1980s से इन्होंने स्टार्ट किया है, बट उसने पॉपुलैरिटी जो गेन की है उसने 1990s से इसने गेन की है, जो पॉपुलैरिटी उसने गेन की है। आईसीटी का हम लोग आजकल ये भी रेफरेंस लेते हैं कि वो हमें हमारे ऑडियो विजुअल्स को और हमारे टेलीफोन नेटवर्क्स को कन्वर्ट करके वो उन्हें कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारा आईसीटी इसके लिए। सो बेटा, नाउ वी विल डिस्कस रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी। बेटा, आप खुद इमेजिन करो, आप जो इन्वायरमेंट बाहर आपका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है आपका स्कूल में, आपकी लाइफ अलग वे में है, एंड देन आप जब घर आते हो तो आपकी लाइफ अलग तरीके से। सो दिस इज़ व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी इन योर डेली लाइफ्स। आईसीटी इम्पैक्ट ऑन आवर पर्सनल लाइफ्स। सो बेटा, आईसीटी जो है वो हमारे लाइफ में बहुत लार्ज इम्पैक्ट प्रोवाइड कर रही है, बहुत अफेक्ट करती है हमारी लाइफ को। हम देख सकते हैं कि हमारे ईच एंड एवरी रूम में सारी चीज़ें आईसीटी बेस्ड हैं, चाहे वो हमारा टीवी हो, हमारा वॉशिंग मशीन हो। और नाउ डेज़ जो मशीन है वो हमारे काम को और ईज़िली स्पीड अप करके सारी चीज़ों को जल्दी एंड एफिशिएंट टाइम में कर देती है, चाहे वो हमारा हाउसवर्क हो या हमारा होमवर्क हो। इवन आजकल तो लोग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए जब वो बीमार होते हैं तब वो जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, वेदर दे ट्राई टू सर्च फॉर द सिम्टम्स ऑन द इंटरनेट टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन। वो सिम्टम्स देखते हैं कि उनको कौन सी बीमारी है, उनको क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, वो इंटरनेट ही से वो पूछ लेते हैं सारी चीज़ें, वो डॉक्टर से एक बार भी कंसल्ट नहीं करते हैं। आजकल बेटा हम लोग शॉपिंग ईज़िली कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे हम शॉपिंग कर लेते हैं, अपने फेवरेट चीज़ें हम लोग बाय कर सकते हैं ईज़िली बाय व्यूइंग द पिक्स ऑन दी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। और बेटा, एंटरटेनमेंट पर्पस भी हमारा इजी हो गया, हमारे सारी मूवीज़, सारे कार्टून्स, सब कुछ अवेलेबल है हमारे इंटरनेट पे, वेब सीरीज़, एवरीथिंग। हमारे आईसीटी ने हमारा कम्युनिकेशन का मेथड भी चेंज कर दिया। अब हम लोग किसी से फ़ेस टू फेस भी बात कर सकते हैं ईज़िली, जैसे कि व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लें, स्काइप पे वीडियो कॉल कर लें, गूगल मीट आ गया है आजकल, तो जूम ऐप है, यू कैन डू एनी काइंड ऑफ कॉलिंग। सो बेटा, सिंपल टर्म्स में ये बोल सकते हैं हम कि आईसीटी ने हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत सारा इम्पैक्ट किया, जिससे हमारी कनेक्टिविटी को, उसने हमारे एंटरटेनमेंट ऑप्शंस को चेंज किया है, हमारी शॉपिंग स्टाइल्स को चेंज किया है, हमारे डेली टू डेली जो रूटीन्स हैं उनको चेंज किया है। अब बेटा, हमें कुछ आईसीटी स्किल्स भी नीड होती हैं हमारे होम पे, जैसे कि अगर हमारे पास एक मॉडर्न वॉशिंग मशीन है तो हम उसको कैसे ऑपरेट करेंगे, हमें ये चीज़ आना चाहिए। हम इंटरनेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने गुड पर्पस के लिए, हमें आना चाहिए। हम कैसे सॉफ्टवेयर की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकें किसी से भी।
और भी वेरियस जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल के, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाटएवर, ये सारी चीज़ों के लिए हमें आईसीटी स्किल्स नीडेड होती हैं। बेटा आईसीटी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए इजी कर दी, उसने ये कर दिया कि डिसीजन मेकिंग स्किल को उसने बहुत इजी कर दिया और फास्टर कर दिया, क्योंकि हमारा जो प्रोसेसिंग है डेटा का वो फास्टली है और हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल भी है। जैसे कि इसने क्या कर दिया कि हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दिया और हमारे टाइम को रिड्यूस कर दिया, जिससे कि हम अपनी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पे इजीली पहुंच सकें और हम डिलीवरी हर चीज़ की फास्टली कर सकें। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि कोई भी आर्टिस्ट है आजकल, वो अपने घर पे ही बैठे बैठे अपनी अपनी आर्ट को वो सेल कर सकता है, उसको ऑनलाइन सेल कर सकता है। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ आईसीटी। सो सिंपल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि उसने डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटीज़ को इजी कर दिया है। डेटा अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हम लोग किसी भी कॉर्नर में किसी से भी बात कर सकते हैं। हमारे प्रेजेंटेशन टूल्स और भी ज़्यादा बेटर हो चुके हैं और हमारी कनेक्टिविटी जो है वो बहुत बेटर हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, जिस पे हम ईज़िली कनेक्टिविटी बना सकते हैं अपने बीच। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे आप किसी जगह पे आप काम करते हो, डैट मीन्स आपका वर्क प्लेस जो है, तो वहाँ पे भी है आपको आईसीटी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, आपको पीपीटी बनानी है, आपको एक्सेल शीट बनानी है, आपको कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है, आपको या तो इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है, आपको ईमेल को सेंड करना है या रिसीव करना है, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्ले करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको आईसीटी स्किल्स आनी चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आईसीटी इन अवर डेली लाइफ। सो बेटा आपको ये इमेज दिख रही होगी, जिसमें पहली इमेज में आपको ये दिखा रहा है कि ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग कितनी ज़्यादा पॉपुलर है, कितनी ट्रेंड में आजकल। ऑनलाइन पेमेंट तो बहुत ही पॉपुलर है, जैसे पेटीएम आप करते हो, भीम करते हो, यूपीआई करते हो, गूगल पे करते हो। थर्ड इमेज में आपको ये दिखा रहा है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कैसे परफॉर्म करते हो, जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया। फोर्थ में आपको बेटा ये दिखा रहा है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हेल्प से कितने कितने जगह पे आप इजीली बात कर सकते हो एंड यू कैन विन द टास्क ऑल्सो। फिफ्थ सीन में बेटा ये दिखा रहा है कि आप मीडिया की शेयरिंग कैसे कर सकते हो आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। और लास्ट सीन में सिक्स में आपको ये दिखा रहा है कि टेक्नोलॉजीज़ कितनी डिफरेंट हो गई है। मीन्स अब ट्विटर है आपके पास, गूगल हैंगआउट है, व्हाट्सएप है आपके पास, तो कितनी ट्रेंडीज हो गई हैं सारी चीज़ें हमारे पास। बेटर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आईसीटी टूल्स। आईसीटी टूल्स का मतलब ये हुआ कि हम कौन सी डिवाइसेस और कौन से ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे कंप्यूटर हो गए, सेलफोन्स हो गए, इंटरनेट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सॉफ्टवेयर, रेडियो, टेलीविज़न, लैपटॉप, टैबलेट एसेट्रा। कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जिनका एक स्पेसिफिक प्रोसेसर होता है। हमारे कंप्यूटर एंड लैपटॉप जो होते हैं वो पर प्रोग्राम वर्क करते हैं, जिस तरीके से सॉफ्टवेयर उनमें लोडेड होते हैं वो उन्हीं के बेसिस पे काम करते हैं। कंप्यूटर मीन्स तो बेटा आप समझते हो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, और लैपटॉप मीन्स जो लाइट वर्जन है कंप्यूटर का, जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हो, कहीं पे भी ले जा सकते हो। स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। सो बेटा स्मार्टफोन जो है वो हमारी हैंड हेल्ड डिवाइस है, वो कंबाइंड होती है हमारे सेलुलर टेलीफोनी, डैट मीन्स हम कॉल्स कर सकते हैं। हमारे पास इसमें टिनी प्रोसेसर भी, हमारे पास ओएस भी, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमें एक्सेस होती है इंटरनेट की स्पीडिविटी भी। टैबलेट जो है बेटा वो कज़न है स्मार्टफोन का। टैबलेट और मोबाइल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, कुछ टैबलेट्स में हम फ़ोन कॉल्स नहीं कर सकते और टैबलेट्स जो होते हैं वो मोबाइल से थोड़े लार्जर होते हैं साइज़ में। और फ़ोन जो है वो हमें ये अवेल कराता है कि हम कॉल्स भी कर सकते हैं एंड डायरेक्ट एसएमएस भी कर सकते हैं। रेडियो एंड टीवी बेटा रेडियो जो है वो हमारा सबसे ओल्डेस्ट टूल है, जो प्रोवाइड करता है हमें एंटरटेनमेंट बाय ऑडियो ओनली। और आजकल तो हमारा रेडियो भी ऑनलाइन आ गया है। टीवी बेटा आप जानते हो उसमें ऑडियो वीडियो दोनों है, और आजकल तो टीवी चैनल्स पे हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं। इंटरनेट एंड ईमेल। इंटरनेट बेटा रेफ़र करता है हमारे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क को, जो हमारे इंटरकनेक्टेड सर्वर से कनेक्टेड है। आप इंटरनेट पे कहीं पे भी बैठ करके कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो ईजिली। और ईमेल क्या होता है, ईमेल आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जहाँ पे आप ईजिली अपनी इंफॉर्मेशन को, मेल को सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली।
सो कमिंग टू द टॉपिक इन्फोबॉक्स 2.1 मोबाइल ऐप्स मोबाइल सॉफ्टवेयर। सो बेटा मोबाइल जो है आपका स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो रिटर्न होता है कीपिंग इन माइंड, जिससे कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ कर सको अपने मोबाइल फ़ोन पे। जैसे कि लिमिटेड बैटरीज होती हैं आपके फ़ोन में 100%, लिमिटेड मेमोरी होती है चाहे 60 GB हो आपकी, चाहे 128 GB हो आपका, स्मॉल स्क्रीन साइज़ होता है। सो ऑल दीज फंक्शंस हैं। तो आपके फर्स्ट आता है लाइफस्टाइल मोबाइल ऐप्स। लाइफस्टाइल मोबाइल ऐप्स वो होते हैं जो आपके एक्सेलरेट करते हैं आपकी लाइफस्टाइल्स को। जैसे आपका ऊबर हो गया, इस पर आप फूड ऑर्डर करते हो। स्पॉटिफाई जो है वो आपके सॉन्ग सुनने के लिए होता है, और बाकी आपके फिटनेस के। सोशल मीडिया मोबाइल ऐप्स में जिसमें आप ऑनलाइन अपने सोशल सर्कल से कनेक्ट हो सको, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। यूटिलिटी मोबाइल ऐप्स जो होते हैं वो आपके प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। डैट मीन्स जैसे आपका अलार्म हो गया, कैलेंडर्स हो गया, आपके कैलकुलेटर हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी प्री इंस्टॉल्ड होती है, मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टोर्ड होती है जब आप मोबाइल ख़रीद के लाते हो। गेम्स एंड एंटरटेनमेंट आपकी गेम्स के लिए होती हैं कि आप गेम खेल सको। एंग्री बर्ड्स हो गया, आजकल तो फेमस था पबजी। प्रोडक्टिविटी मोबाइल ऐप्स जो होते हैं वो यूज़र्स को अकम्प्लिश करते हैं कि वो अपना कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकें ईजिली, क्विकली एंड एफिशिएंटली। जैसे कि आपका एक्सेल शीट हो गई, वर्ड हो गया, आपका भीम ऐप हो गया जिससे आप पेमेंट प्रोसेस कर सकते हो। न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन में आप दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हो, जैसे BBC न्यूज़ हो गया, रेडिट हो गया, फ्लिपबोर्ड हो गया, एसेट्रास। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ICT एंड इट्स इम्पैक्ट में स्मार्टफोन वर्सेस टैबलेट वर्सेस लैपटॉप। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये आपका 3 to 4 मार्क्स में एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा। पोर्टेबिलिटी से आप क्या समझते हो? पोर्टेबिलिटी मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को आप इजीली कैरी कर सको। दैट मीन्स आपके स्मार्टफोन्स जो होते हैं वो लाइट वेटेड भी होते हैं, आप उनको इजीली कैरी कर सकते हो। टैबलेट्स जो होती हैं वो थिन होती हैं बट हैवियर होती हैं आपके स्मार्टफोन से, तो उनको कैरी आप कर सकते हो ईजिली। लैपटॉप्स जो होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, तो उनको कैरी करना थोड़ा सा एफर्ट है। फंक्शनैलिटी मीन्स बेटा आपका स्मार्टफोन की स्क्रीन साइज़ कितनी है, टैबलेट की कितनी है, लैपटॉप की कितनी है। बेसिकली फंक्शनैलिटी आपका डिस्प्ले से ओवरलैप करता है। ईज़ डिफ़िकल्टी इन वर्किंग। स्मार्टफोन्स जो होते हैं वो आपके स्मॉल होते हैं, तो इस वजह से आप उसमें ईज़िली काम नहीं कर सकते क्योंकि उनका डिस्प्ले काफ़ी छोटा होता है, बट आप उनको कैरी कर सकते हो, आप उनसे फ़ोन कॉल मिला सकते हो। टैबलेट्स जो होते हैं उनका डिस्प्ले काफ़ी बेटर होता है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, लेकिन आप उस पर कॉल नहीं कर सकते, तो ये उसका माइनस पॉइंट है, ये उसका ड्रॉबैक है। लैपटॉप जो होता है वो आपका स्पेसिफिक प्लेस पे ही आप उसको लेके जा सकते हो, क्योंकि कंपैरेटिवली जो है वो डिफ़िकल्ट होता है वर्क करने के लिए भी, और आप कभी मूविंग कार में ट्रैवल कर रहे हो या कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो आप टाइप नहीं कर पाओगे लैपटॉप पे। कमिंग टू द बैटरी लाइफ, स्मार्टफोन्स की स्मॉल बैटरी लाइफ होती है। टैबलेट्स की जो बैटरी लाइफ होती है वो थोड़ी बेटर होती है आपके लैपटॉप्स के, और जो लैपटॉप्स होते हैं उनकी फेयर बेटर पावर एबिलिटी होती है, क्योंकि आप ज़्यादा अगर उस पर हैवी लोडेड वर्क करोगे तो आपकी बैटरी बहुत कंज्यूम होगी अगर आप इंटरनेट के थ्रू काम कर रहे हो आप अपने लैपटॉप्स पे। अगर हम बात फ्लेक्सिबिलिटी की करें तो स्मार्टफ़ोन जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम उनको ईज़िली कैरी कर सकते हैं और ईज़िली उस पर काम भी कर सकते हैं। डिस्प्ले थोड़ा छोटा है बट इट डजेंट मैटर फ्लेक्सिबिलिटी की बात अगर करें। टैबलेट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ओके होती है, क्योंकि वो आपके स्मार्टफोन और लैपटॉप के नियरली बीच में लाई करते हैं, और लैपटॉप्स जो होते हैं वो लेग्स आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि उनको कैरी करना थोड़ा टफ है और फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी कम है। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। स्मार्टफोन की प्रोडक्टिविटी लिमिटेड होती है क्योंकि इनके अंदर काफ़ी इश्यूज़ हैं, जैसे बैटरी इनकी लिमिटेड होती है, इनका स्क्रीन जो है स्मॉलर होता है, रिसोर्सेज कम होते हैं। टैबलेट्स में आपकी प्रोडक्टिविटी ओके होती है क्योंकि इनकी बैटरी लाइफ कम होती है और इतना सपोर्ट नहीं है। सबसे बेस्ट आपकी प्रोडक्टिविटी लैपटॉप्स में होती हैं, क्योंकि इसमें आपके पास पावर भी है, आप सारे रिसोर्सेज को आप इसमें इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, और ये काफ़ी सॉफ्टवेयर गैदर कर सकता है विद इन अ लैपटॉप्स। So beta, thank you for watching this video. Please like the video and please don't forget to subscribe my channel for if you want daily updates from my channel, so please subscribe it. Thank you so much. Learner Bigyan.